और अब बात करेंगे हीट वेव से होने वाले हीट स्ट्रोक की। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद परेशानी बढ़ गई है क्योंकि हीट वेव को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अगर लगातार 2 दिन हीट वेव रहा तो जान का जोखिम 14.7% बढ़ जाएगा। यह रिपोर्ट आप देखिए। मौत की टेंशन देने वाली गर्मी का सच। सूरज कहर बरपा रहा है, गर्मी सितम ढा रही है। सूरज मानो धरती को आंखें तरे रहा है और अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। हालात ये हो गए कि चेन्नई में पारा 40 डिग्री को पार कर गया, तो पश्चिमी राजस्थान समेत पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गर्मी इसी तरह से बढ़ती रही तो खतरा इंसानी जिंदगी पर बढ़ेगा। हीट वेव की वजह से इंसानी जिंदगी की जान का जोखिम करीब 15% तक बढ़ सकता है। देश में कई शहरों में बीते कुछ दिनों से हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बार हीट वेव के दिन भी अधिक हैं, मतलब ज्यादा हीट वेव रहेगी। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लगातार हीट वेव रहने की वजह से जान का खतरा भी बढ़ सकता है। स्वीडन के इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन, नई दिल्ली के सेंटर फॉर क्रोनिक डिसीज कंट्रोल और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिसर्च के मुताबिक अगर हीट वेव लगातार 2 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है तो मौतों में 14.7% तक का इजाफा हो सकता है। जब हीट स्ट्रेस आती है तो इवन एक्सट्रीम केस में इवन हीट एग्जॉशन और फिर हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। अब हीट स्ट्रोक में ये होता है कि पेशेंट मेंटली कंफ्यूज रहता है, काम नहीं कर सकता है, चक्कर आ जाते हैं और कई एक्सट्रीम स्टेजेस पे इवन पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। नॉर्मली तभी जब भी हम कहते हैं जब भी आप घर से निकले तो अच्छे से पानी पी के जाएं, अपने को कवर करके रखें, क्योंकि ये जब एक्सपोजर होता है, जो ड्राई हीट जाती है, ये आपको हार्म कर सकता है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करने वाली है। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसका बाकायदा अध्ययन किया गया। 2008 से लेकर 2019 तक के आंकड़े जुटाए गए। इस दौरान देश के 10 शहरों में होने वाली मौत का डेटा इकट्ठा किया गया। – 2008 से 2019 के बीच किसी भी वजह से होने वाली मौतों और सैटेलाइट से औसत तापमान का डेटा कलेक्ट किया गया। इससे पता चला कि सालाना करीब 1116 मौतों का संबंध हीट वेव से था, जिसके बाद रिसर्च टीम ने इस बार के लिए जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। हीट वेव बढ़ने की वजह से वैसे तो पूरा देश परेशान है, साउथ हो या फिर नॉर्थ, हर जगह लू के थपेड़े चल रहे हैं, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हीट वेव बढ़ेगी। जिन इलाकों में हीट वेव बढ़ेगी वहां परेशानी ज्यादा होगी। 10 शहरों का जो आंकड़ा 2008 से लेकर 2019 तक का लिया गया है, उसमें बताया गया है कि इस दौरान करीब 168 बार हीट वेव चली है, जिसमें सबसे अधिक 28 बार अहमदाबाद और सबसे कम 8 बार हैदराबाद में चली है। ये जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए शहरों का आंकड़ा लिया गया, उसमें देश के हर हिस्से के शहरों को चुना गया। ऐसा नहीं है कि जहां केवल ज्यादा गर्मी पड़ती है उसे ही चुना गया। इसमें अगर चेन्नई है तो शिमला भी है। एक नजर 2008 से लेकर 2019 वाले उन 10 शहरों पर भी डाल लीजिए जिनका सैंपल लिया गया, जिनके आंकड़े पर शोध करके रिपोर्ट तैयार की गई। उनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई,
हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, शिमला और वाराणसी शामिल हैं। हीट वेव का मतलब जब पारा मैदानी इलाकों में 40 के पार चला जाए तो संभल कर रहें। घरों से निकलने से बचें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो लू के थपेड़े मौत की वजह भी बन सकते हैं। हीट वेव की वजह से आपके शरीर पर कई तरह के असर हो सकते हैं। वो शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। कोई बीमारी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मेंटल आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है और चक्कर आ सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो इस टाइम पे सबको मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी बाहर जाए अपने आप को बचा के रखें, खूब पानी पीजिए, खूब फ्लूइड लीजिए और हीट स्ट्रोक से, हीट स्ट्रेस पे, हीट एग्जॉशन से अपने आप को बचा के। इसीलिए लू के थपेड़ों में लोगों को घरों से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी जाती है। क्योंकि जब बाहर हीट वेव चल रही हो तब घरों में रहना ही मुनासिब समझा जाता है, क्योंकि हीट वेव की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हीट वेव का आपके शरीर पर क्या असर होगा उसे समझ लीजिए। जाहिर है, जब गर्मी तेज पड़ती है तो लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट बताते हैं कि लोगों की वर्क एफिशिएंसी पर भी असर पड़ता है। जो मजदूरों के दम पर देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में धूप में काम करना आसान नहीं है। ऐसा करने पर मौत भी हो सकती है, बीमार भी हो सकते हैं। सड़क ही नहीं बल्कि रेलवे हो या फिर किसी भी कंपनी पर काम करने वाले लोग, सबकी दिनचर्या पर असर पड़ता है। काम करने की क्षमता इस दौरान जरूर कम होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से शरीर से पानी जल्दी जल्दी सूखने लगता है, एनर्जी भी कम होने लगती है। जाहिर है, ऐसे में काम करने की क्षमता भी घटती है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर काम करने के घंटे घटने से 2030 तक भारत को 20 लाख करोड़ का घाटा हो सकता है, या फिर जीडीपी का 4.5% नुकसान हो सकता है। अर्थव्यवस्था वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, तो वो उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे एक फैक्टर की वजह से आपका पूरा अर्थव्यवस्था अफेक्ट हो वैसा नहीं होता है, बट कुछ सेक्टर है जिसमें वो इम्पैक्ट करेगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसमें हीट वेव का इम्पैक्ट होगा। तो आदमी को काम करते टाइम हीट वेव अफेक्ट करता है। जाहिर है, बीतते साल के साथ मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। गर्मी तेजी से बढ़ रही है, साथ ही गर्मी का जो सीजन होता है वो भी लंबा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी खतरे का सायरन बजा रही है। अगर इस सीजन की बात करें तो आने वाले दिन देश के 13 राज्यों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हीट वेव चलेगी, तो वहीं 7 मई को राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हीट वेव की आशंका जाहिर की गई है। जबकि 8 मई को राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी लू की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों को चेतावनी दे दी है। लोगों को घरों से बहुत जरूरी होने पर ही निकलने की सलाह दी है, क्योंकि हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं, मौत भी हो सकती है। लिहाजा सावधान रहें और सतर्क रहें। वहीं मई माह में प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ गर्म हवाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते रातें भी गर्म हो चली हैं। तापमान तेजी से बढ़ते हुए मालवा, निमाड़ सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में 42 डिग्री के पार पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश की गर्मी ने अपने तेवर और भी तीखे कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश की गर्मी और भी विकराल रूप ले सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजधानी भोपाल की ये तस्वीर है और दिन के समय लोग जब निकल रहे हैं तो चिलचिलाती गर्मी उन्हें परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के तापमान में 3 डिग्री तक का इजाफा दर्ज किया गया है। तो वहीं रात के तापमान की अगर हम बात करें तो रात के तापमान में भी 2.8 डिग्री तक का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से रात में भी गर्म हवा देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सहित अलग अलग जगह नर्मदापुरम, जबलपुर सहित अन्य जिलों का जो तापमान है 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो चुका है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा तापमान सतना में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इसी के साथ भोपाल के संभाग में भी बादल बने रहेंगे। इसी वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो गुना, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल सहित आने वाले 24-48 घंटों में प्रदेश के शहरों का तापमान और भी बढ़ेगा, जिससे लोग बेचैन होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आने वाले दिनों में अगर हम मौसम विभाग की माने तो 7 जो बड़े महानगर हैं, जिसमें भोपाल, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, इस क्षेत्रों का तापमान बढ़ सकता है। लोग जब दिन में निकल रहे हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के निकल रहे हैं और साथ में पानी का सेवन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने तमाम जो चिकित्सक हैं उन्हें स्पष्ट तौर पे यही तमाम लोगों को सलाह दी है कि अगर गर्मी के दिनों में बाहर निकलना हो तो पानी समय समय पे पीते रहें और साथ में ORS के साथ अन्य पेयजलों का भी इस्तेमाल करते रहें। लू लगने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए हैं और साथ में गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरल पदार्थों का भी उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के तापमान में और भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आम जनजीवन बदहाल होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो प्रदीप अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। अगर मध्य प्रदेश में सिस्टम की बात करें तो WD एज इट इज़ है, तथा जो एक मराठवाड़ा के ऊपर एक अप्रयास असर था वो प्लस मार्क हो गया है, परंतु उसके साथ जो एसोसिएटेड ट्रफ था वो अभी भी है। अब वो विदर्भा से लेकर साउथ तमिलनाडु तक जा रहा है। इसके कारण प्रदेश के जो आपका साउदर्न पार्ट में कुछ ज़िले हैं जैसे कि नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा वेस्ट MP में, और ईस्ट MP में आपका छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट इस एरिया और अनूपपुर, शहडोल इस एरिया में हल्की गरज चमक के साथ वर्षा देखने को मिल सकती है। मतलब ये तो 24 घंटे की मैंने आपको फोरकास्टिंग दी है, बट टेम्परेचर वेस्ट MP में आने वाले दिनों में वेस्ट MP में 2 से 3 डिग्री अब सब जगह देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। प्रदेश में अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो इस वक्त तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री पहुंच चुका है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में लू का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अंकुश। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। आलम यह है कि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंचा हुआ है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। सूरज की तपिश ऐसी है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रायपुर में धूप की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि चारों तरफ हवाएं जो है वो रुकी हुई हैं, पेड़ जो है वो एकदम शांत है, उनके पत्ते ज़्यादा हिलते डुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और सूरज जो है बिल्कुल सर पर है। ऐसे में लोग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग अगर कहीं काम से निकल रहे हैं तो वो छांव का सहारा ले रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आप को धूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो रायपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार है। बेमेतरा जिला सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, जो पिछले 24 घंटे में 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 7 मई को यानी कल थोड़ा सा सिस्टम बदल सकता है, जिससे बूंदाबांदी हो सकती है और आने वाले
समय में तेज आंधी और बारिश जो है जैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट इसीलिए है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि धूप बहुत तेज है, डिहाइड्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। रायपुर में जो अधिकतम तापमान है वो पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बेमेतरा में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है कल, यानी पिछले 24 घंटे का समय रहा है, जो 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकलिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। आलम यह है कि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंचा हुआ है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। सूरज की तपिश ऐसी है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रायपुर में धूप की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि चारों तरफ हवाएं जो है वो रुकी हुई हैं, पेड़ जो है वो एकदम शांत हैं, उनके पत्ते ज़्यादा हिलते डुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और सूरज जो है बिल्कुल सर पर है। ऐसे में लोग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग अगर कहीं काम से निकल रहे हैं तो वो छांव का सहारा ले रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आप को धूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो रायपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार है। बेमेतरा जिला सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, जो पिछले 24 घंटे में 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 7 मई को यानी कल थोड़ा सा सिस्टम बदल सकता है, जिससे बूंदाबांदी हो सकती है और आने वाले समय में तेज आंधी और बारिश जो है जैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट इसीलिए है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि धूप बहुत तेज है, डिहाइड्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। रायपुर में जो अधिकतम तापमान है वो पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बेमेतरा में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है कल, यानी पिछले 24 घंटे का समय रहा है, जो 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकलिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।